नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार दर्शकों के लिए खास तौर पर धान की थ्रेशिंग से लेकर खरीद फरोख्त तक सारी जानकारी लेकर आए हैं। इसके अलावा मशरूम उगाने के लिए सरकार क्या मदद कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। निचले हिमाचल में इन दिनों धान की थ्रेशिंग का दौर है। प्रदेश सरकार ने अपने धान खरीद केंद्र भी खोले हैं। आखिर किस धान का कितना है रेट, समर्थन मूल्य के लिए पोर्टल पर कैसे करनी है रजिस्ट्रेशन, देखिए ये रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के मंड के त्योड़ा में 10 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होनी थी, लेकिन ये 10 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर से शुरू हुई। इस कारण किसानों को धान बेचने में देरी हो गई। अब धान खरीद के लिए पोर्टल शुरू हो गया है, लेकिन उसमें 20 से पहले स्लॉट बुक ही नहीं हो रहा, यानी धान खरीद 20 अक्टूबर से शुरू होगी। बुकिंग का आलम देखिए, 26 तक के स्लॉट एक दिन में बुक हो गए हैं। 31 अक्टूबर तक बुकिंग शो हो रही है। एक दिन में 25 किसानों से धान खरीदा जाएगा। मंड इलाके में हजारों किसान हैं। ये सिस्टम की कमी है कि धान खरीद में इतनी देर हो रही है। इससे कई नुकसान हैं। धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए क्विंटल है। आखिर प्रदेश सरकार कब किसानों का दर्द समझेगी? जनाब, ये जो धान की खरीद हो रही है, ये धान की किस ग्रेड पे खरीद हो रही है? देखिए, हमारे पास दो रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, एक ग्रेड ए है और एक कॉमन वैरायटी है। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक विजुअलाइजेशन की है और यहाँ पे जो ग्रेड जाता है पहले, वो ग्रेड ए की ही हम लोग परचेज करेंगे मोस्टली। बाकी डिपेंड करेगा, अगर हमें लगेगा बीच में कोई कॉमन वैरायटी है तो उसकी फिर एनालिसिस करी जाएगी और उसको फिर कॉमन का रेट दिया जाएगा। सर, ग्रेड ए में क्या रेट मिल रहा है? ग्रेड ए में 1960 है और कॉमन में 1940 रुपये पर क्विंटल का रेट है। ठीक है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ 5-6 ਦੀ ਬਸਤਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ। ਇਹ बहुत ज़रूरी है ਸਾਨੂੰ। एज ए लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट है सर। ये इस वक्त इंचार्ज आप हैं यहाँ पे? नहीं, हमारे इंचार्ज सुबह। तो सर लगभग 11:15 हो चुके हैं, आपके इंचार्ज ही यहाँ पे? इस टाइम हम ही हैं। आप ही हो ना? तो वही मैंने पूछा। अच्छा जनाब, यहाँ पे कंडा की क्या व्यवस्था है? कंडा हमारी तरफ से सभी है, सारा कुछ आ रहा है। कंडे ये हमारे कंडा नहीं है जनाब यहाँ पे। वेट करने के लिए जो काटा होता है, FCI की तरफ से बताया गया कि APMC वाले देंगे कंडा। नहीं, FCI। जी, आपका? आप यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो जनाब, ये जो पक्का चल रहा है जिससे छाना जा रहा है, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी किसान? सर, जो हम फार्मर से लेंगे अप्रोक्सीमेटली 6 रुपये बोरी की होगी। 6 रुपये बोरी। क्वांटल कितना पड़ेगा जनाब? क्वांटल 20 से 18 के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक। सोलन की मंडी में इस बार सेब का जोरदार कारोबार हो रहा है। आने वाले दिनों में इस कारोबार में और इजाफा होने का अनुमान है। एप्पल बाउल के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब का उत्पादन 2 गुना हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 4 करोड़ सेब की पेटियां निकलने का अनुमान है। पिछले साल 32,50,000 सेब की पेटियों का उत्पादन हुआ था। बात सोलन मंडी की जाए तो अभी तक मंडी पहुंचने वाली सेब की पेटियों की संख्या 31 लाख के पार हो चुकी है, जिससे 3.25 अरब का कारोबार हो चुका है। मंडी में 5 लाख पेटियां सेब की और आने की संभावना है। बहरहाल अब मंडियों में गुणवत्ता भरा उत्पाद पहुंच रहा है, जिसके बागवानों को संतुष्टिजनक दाम भी मिल रहे हैं। वर्तमान में चल रहे दामों पर नजर दौड़ाई जाए तो गुणवत्ता के हिसाब से बागवानों को 2500 रुपए प्रति पेटी दाम मिल रहे हैं। जब से बागवानों को अच्छे दाम मिलने लगे हैं, तब से बागवान खुश दिखाई दे रहे हैं। न केवल बागवान बल्कि कारोबारी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा हीलिंग थी, वैसे जो मेरी थी इस बार बहुत अच्छा है। अब ये हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं। हमारे अपने किसी के अंडर नहीं, हम अपने जितने अपने हैं, दूसरे के अंडर नहीं, किसी का नहीं करते। 4-5 हज़ार पेटी डेली की 100 पेटी आती है।
एक ऐसा कुछ नहीं है, उसमें काम बहुत करना पड़ता है, इसमें मेहनत बड़ी है। सुबह से शाम तक काम करेगा, किसी को फ़ायदा मिलेगा। जो सोचे कि हम काम नहीं करें तो फायदा नहीं मिलेगा। ऑर्चर्ड में काम करना पड़ता तो फिर दूध सड़ते जा रहा है, पैसा तो बचता कुछ भी नहीं है। सभी लेबर पे खर्च हो गया, लेबर है, दवाइयाँ है, खाद है, इतनी फर्टिलाइजर सब इसी में पैसा लगा है। पौधों में कीड़ा तो लगता है, पौधों में कीड़े लगता है, बीमारियाँ लगती है। कोई दवाई नहीं लगती तो सब्जी की कोई दवाई नहीं है, सब्जी को वैसे ही हम यूज नहीं करते, तो कुछ लोग करते हैं बेचारे, उनको मिलती भी नहीं। हाँ, किसानों का इस बार अच्छा रहा है। जो हाइट के ग्रोवर से पर्टिकुलरली उनका अच्छा रहा है इस बार। एवरेज उनकी अच्छी बनी है, जो तो अच्छा है। जो क्वालिटी ऑर्चलिस्ट है, क्वालिटी जिनके पास ज़्यादा अच्छी रहती है तो उनका तो बहुत अच्छी एवरेज आई है। और जो बीच में एक बार ऐसा टाइम आया था जब बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी मार्केट और लोडेड हो गई थी आगे। उसमें बजरी वाले माल भी ज़्यादा थे और अराइवल भी बहुत ज़्यादा था, उससे मार्केट की आगे कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा माल मार्केट में जा रहा था। उसी वजह से मार्केट टूटी थी एक बार बीच में। उस टाइम कई माल 13-14 रुपये की। धान को हिमाचल की प्रमुख फसल माना जाता है। हिमाचल में 1951 में 28,000 मीट्रिक टन चावल थे। अब ये 117,000 मीट्रिक टन होते हैं, लेकिन अब तक धान को बाजार नहीं मिल पाया है। निचले हिमाचल में इन दिनों धान की थ्रेशिंग का दौर है। धान की फसल को उगाने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 6 माह पानी में रहकर किसान इस फसल को तैयार करते हैं, लेकिन कई बार किसान सही जानकारी न होने के कारण अपनी फसल उचित दाम पर नहीं बेच पाते हैं। अपनी माटी से कई किसान भाइयों ने इस बारे में सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने प्रोफेसर अशोक सरियाल से बात की। प्रोफेसर सरियाल कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। उन्होंने धान को लेकर हर विषय पर विस्तार से बताया है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं प्रोफेसर सरियाल। किसान भाइयों नमस्कार। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने खरीफ 2021-22 सीजन में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदने का निर्णय लिया है। भारतीय खाद्य निगम सही मूल्य जो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, जो इस प्रकार है। कॉमन ग्रेड धान, आम धान 1940 रुपये प्रति क्विंटल, ए ग्रेड धान 1960 रुपये प्रति क्विंटल। भारतीय खाद्य निगम 15 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करेगा। धान की खरीद करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने धान के क्षेत्रों में 5 मंडियां खोली गई हैं, जो इस प्रकार हैं। सिरमौर जिले में पौंटा साहब, सोलन जिले में नालागढ़, ऊना जिले में टकारला और कांगड़ा जिले में फतेहपुर मंडी एवं त्योरा इंदौरा। किसान भाई ध्यान दें कि अपना धान मंडी में ले जाने से पहले वो प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर लोक मित्रों के माध्यम से वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। खरीदे गए धान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मापदंड तय किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम इन मापदंडों के अंतर्गत ही धान की खरीद करेगा, जो इस प्रकार हैं। धान में नमी की कम से कम प्रतिशतता 17 से नीचे रहनी चाहिए, जो नमी मीटर द्वारा मापी जा सकती है। अन्य उपजातियों के धान जो हैं वो 6% से ज़्यादा ना हों। रंग उड़ा हुआ धान 5% से कम। अंकुरित और टूटे हुए कसीग्रस्त घुन लगा हुआ धान के दाने उसमें 4% से कम। इसी तरह सिकड़ा हुआ दाना 3% से कम। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिश्रण यानी कि रेत कंकर मिट्टी वो 1% से कम होना चाहिए। किसान भाई इसके लिए अपने बोरी में से या लॉट में से धान की मुट्ठी लेके उस मुट्ठी में आए दानों को गिन लें और उनमें विभिन्न तरह के मिश्रण जो है वो काउंट करके उनकी प्रतिशतता निकाल सकते हैं। और इस निर्धारित मापदंड के अनुसार अगर वो अपना धान बिक्री केंद्र में ले जाते हैं तो उनको उचित सही मूल्य जो है वो प्राप्त होगा। धन्यवाद। मशरूम की फसल सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे थोड़ी सी जगह में उगाया जा सकता है।
प्रदेश सरकार इस फसल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। जिला हमीरपुर के धनपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला के 46 लोगों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से कृषि प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान केंद्र प्रभारी ने डॉक्टर मधुसूदन को स्मृति चिन्ह एवं शॉल टोपी देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बताया कि मशरूम उत्पादन के माध्यम से किसान अपने लिए अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे व्यक्ति अपने घर के कमरों में भी उत्पादित कर सकता है। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मशरूम की कई किस्मों के बारे में बताया गया है। बहरहाल प्रदेश भर में किसानों को इस फसल को उगाने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। और अब चलते चलते अब देश के गर्म इलाकों में भी होगी कांगड़ा चाय। कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया शोध और विकास कार्यक्रम। प्रदेश में इस बार गेहूं का बीज 2 रुपए महंगा, सब्सिडी में भी कटौती, 20 रुपए में मिलेगा किलो। प्रदेश में 15 स्थानों पर हो सकती है धान खरीद। नालागढ़ में 12 नवंबर तक सभी स्लॉट बुक। अपनी माटी में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।